नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय के समाज, राजनीति और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो 8वीं से 7वीं सदी के मध्य का भारत था। भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम वैष्णव आंदोलन के बारे में जानेंगे। कबीर और नानक के नेतृत्व वाले उदारतावादी आंदोलन के अलावा उत्तर भारत में भगवान विष्णु के दो अवतारों राम और कृष्ण की उपासना पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। बाल कृष्ण की लीला और गोकुल की गोपियों, खासकर राधा के साथ उनकी रासलीला, 15वीं और आरंभिक 16वीं सदी के अनेक महत्वपूर्ण कवियों के लिए एक विषय बन गई। उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रयोग एक रूपक के ढंग से व्यक्तिक आत्मा और परमात्मा के प्रेम संबंधों के विभिन्न पक्षों को चित्रित करने के लिए किया। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने भी एक विशेष प्रकार के योगी अनुभव के रूप में संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। ऐसा अनुभव जिसमें प्रभु का नाम जपने से वह संसार विलीन हो जाता है। चैतन्य के अनुसार उपासना का अर्थ प्रेम और भक्ति है, गीत और नृत्य है, जिससे परम आनंद की अवस्था उत्पन्न होती है और इसी अवस्था में प्रभु साकार होते हैं, जिनको चैतन्य हरि कहते हैं। ऐसी उपासना सभी व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सूरदास और बंगाल उड़ीसा में चैतन्य की रचनाओं ने गीतात्मक प्रवाह और प्रेम की ऐसी असाधारण ऊंचाइयों को छू लिया, जो जाति और धर्म की सीमाओं समेत तमाम सीमाओं का अतिक्रमण करती थी। जाति और धर्म से परे ये संत हर एक का अपने दल में स्वागत करते थे। यह बात चैतन्य के जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। उनका जन्म और शिक्षा एक स्थान नदिया है उनके जन्म और शिक्षा का स्थान नदिया है, जो वेदांती बुद्धिवाद का केंद्र था। लेकिन 22 वर्ष की आयु में चैतन्य ने जब गया की यात्रा की और वहाँ एक सन्यासी ने उन्हें कृष्ण पंथ की दीक्षा दी, तो उनके जीवन का ढर्रा बदल गया। वे एकेश्वरवादी बन गए और अनथक कृष्ण का नाम जपते रहते थे। कहते हैं कि चैतन्य ने पूरे भारत की यात्रा की। इसमें वृंदावन भी शामिल था, जहाँ उन्होंने कृष्ण पंथ को एक नया जीवन दिया। पर उनका अधिकांश समय गया में बीता। उन्होंने विशेषकर भारत में पूर्वी भागों पर असाधारण प्रभाव छोड़ा और उनका व्यापक अनुयायी दल था, जिसमें कुछ मुसलमान और निचली जातियों के लोग भी थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों या मूर्ति पूजा को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें परंपरावादी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उपरोक्त सभी संत कवि मुख्य रूप से परंपरागत हिंदू धर्म के दायरे में रहे, जिनका दार्शनिक विश्वास एक प्रकार का वेदांती अद्वैत था, जो प्रभु और सृष्टि की बुनियादी एकता पर जोर देता था। वेदांत दर्शन का प्रतिपादन अनेक विचारकों ने किया, लेकिन संत कवियों को संभवतः जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया, वे वल्लभ थे। वल्लभ एक तैलंग ब्राह्मण थे, जिनका जीवन काल 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का प्रारंभ हिस्सा माना जा सकता है। इन संत कवियों का दृष्टिकोण व्यापक स्तर पर मानवतावादी था। उन्होंने मानवीय भावनाओं के उदात्तम पक्षों पर बल दिया, प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं पर। किंतु असंकीर्ण संतों की तरह वे भी जाति प्रथा में कोई बड़ी दरार नहीं डाल सके। पर उन्होंने जाति प्रथा की कठोरताओं को कम किया और मेलजोल के लिए भी मंच तैयार किया। इस काल के सूफी शायरों और संतों ने उल्लेखनीय सीमा तक इन संत कवियों की बुनियादी धारणाओं को अंगीकार किया। 15वीं सदी में महान अरब दार्शनिक इब्न अल अरबी के एकत्ववादी विचार भारत के एक बड़े वर्ग में लोकप्रिय हो चुके थे। रूढ़िवादी तत्वों ने इब्न अल अरबी की जमकर निंदा की और उनके अनुयायियों को उत्पीड़ित किया, क्योंकि इब्न अरबी का मत था कि समस्त अस्तित्व एक है और हर वस्तु परम तत्व की ही अभिव्यक्ति है। इब्न अरबी का अस्तित्व की एकता का सिद्धांत तौहीद वजूदी यानी अस्तित्व की एकता कहलाता है। भारत में यह सिद्धांत लोकप्रिय बन चुका था और यह अकबर से पहले ही सूफी विचारधारा का मुख्य आधार बन चुका था। योगियों और हिंदू संतों का संपर्क सर्वेश्वरवाद की धारणा को प्रचारित करने में काफ़ी हद तक सहायक रहा। भारतीय सूफी संस्कृत और हिंदी में अधिक दिलचस्पी लेने लगे और मलिक मोहम्मद जायसी समेत कुछ ने तो हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी।
हिंदी और दूसरी भाषाओं में वैष्णव संतों के लिखे भक्ति गीत ने सूफियों के दिलों को फारसी शायरी से भी अधिक प्रभावित किया। हिंदी गीतों का प्रयोग इतना लोकप्रिय हुआ कि यशस्वी सूफी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने हकायक ए हिंदी नाम से एक प्रबंध ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने कृष्ण, मुरली, गोपी, राधा, यमुना आदि शब्दों को सूफी रहस्यवादी ढंग से समझाने का प्रयास किया। इस तरह 15वीं सदी और 16वीं सदी के प्रारंभिक भाग में भक्ति और सूफी संतों ने एक ऐसा साझा मंच तैयार किया जिस पर विभिन्न पंथों और धर्मों के लोग एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे को समझ सके। अकबर के विचारों और उसकी तौहीद अर्थात सभी धर्मों की एकता की मूल पृष्ठभूमि यही थी। धन्यवाद।